हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बाबू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं पढ़ेंगे। जनरल साइंस का एक अच्छा टॉपिक है। हर परीक्षा में यहाँ से सवाल बनते हैं, तो देखिए साथ साथ पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, देखो बच्चों, पहला इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है क्या? रेशम का जो उत्पादन होता है उससे संबंधित जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। देखो, रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिल्क। ठीक है। अगर हम रेशम को सिल्क बोलेंगे तो सिल्क से नाम निकला हुआ है सेरीकल्चर। आपको ऐसे याद रखना है, रेशम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिल्क। ठीक है। तो रेशम का जो अध्ययन है, रेशम का उत्पादन है, उसका जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। परीक्षा में आता है बहुत बार। आगे वाला देखो, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों से संबंधित जो अध्ययन होता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एपीकल्चर बोलेंगे। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों में अगर आप एक याद रख लोगे, क्या कि सेरीकल्चर, सेरी मतलब क्या होता है? सिल्क। सिल्क किसका अध्ययन होता है? रेशम का अध्ययन होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला आपको याद हो जाएगा। तो एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन से संबंधित जो शाखा होती है उसे हम बोलेंगे एपीकल्चर। आगे देखो, आगे यहाँ पे आ रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फलों का अध्ययन या फलों का जो उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं। अच्छा, इसमें बागवानी भी आ सकती है। ठीक है, ये भी आ सकती है। ठीक है, तो फलों का उत्पादन या फिर बागवानी से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो कौन सी होगी? हॉर्टिकल्चर होगी। इसको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ो, माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये भी। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन। जो कवक का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? माइकोलॉजी। ठीक है, देखो आगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विकास का अध्ययन। मानव का कैसे विकास हुआ, पहले कैसी अवस्था में था, फिर कैसी, फिर अब कैसी। तो जो मानव का विकास है उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आगे देखो, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है कोई खगोलीय पिंड से संबंधित कोई अध्ययन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब देखो आगे आता है नुमिस्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? सिक्कों का जो अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के जो सिक्के होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? नुमिस्मेटिक बोलेंगे। इसको भी याद रखना है। एकॉस्टिक क्या होता है? ध्वनि का जो विज्ञान है उसे हम क्या बोलेंगे? एकॉस्टिक। देखो, इसको भी आप याद रख सकते हो। जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं या फिर आपके कॉलेज में कहीं पे जो ऑडिटोरियम होते हैं ना, वो कैसे बनाए जाते हैं? साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। आप इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, सिनेमा घर। सिनेमा घर में क्या होता है? अंदर की जो आवाज है वो बाहर नहीं जाती, तो उस रूम को कैसा बनाया जाता है? साउंड प्रूफ बनाया जाता है। तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक रूम बोलते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो अध्ययन है वो ध्वनि विज्ञान बोलते हैं उसे। आगे देखो, आगे क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं इसे? कीट पतंगों का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। देखो, दो आपको याद रखने हैं, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। एक होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विकास का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षी विज्ञान से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंदर पक्षियों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पक्षी पालन से संबंधित जो विज्ञान है या पक्षियों का जो विज्ञान है उसे क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इन सभी नाम को एक बार दोहराओ। आगे देखो, विज्ञान की कौन सी शाखाएं आती है? देखो, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी क्या होती है? त्वचा रोग, उसका जो अध्ययन किया जाता है, त्वचा से संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो त्वचा रोग संबंधी जो डॉक्टर होता है उनको बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, डर्मेटोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ठीक है। त्वचा रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। आगे देखो, ऑरिनोलॉजी क्या होता है, सपनों का जो अध्ययन, जो सपने आते हैं, सपनों का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, ऑरिनोलॉजी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और कॉस्मोलॉजी क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटियन, इसका मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड, इसका मतलब हो जाएगा आपका ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, याद रखना है इसको। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, गुर्दे से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, इसको भी याद रखो। आगे देखो, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है, मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, नेफ्रो अलग होता है, नेफ्रो का मतलब क्या होगा, गुर्दे से संबंधित जो अध्ययन होगा वो नेफ्रोलॉजी, और जो न्यूरोलॉजी से संबंधित होगा वो क्या होगा, मस्तिष्क का अध्ययन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है, एक फ्रेनोलॉजी होता है बच्चों। फ्रेनोलॉजी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी होगा। ठीक है, अब देखो आगे, पोमोलॉजी, महत्वपूर्ण है ये, ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, फलों का जो अध्ययन है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो फल है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और पिसिकल्चर मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है, पिसिकल्चर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये भी महत्वपूर्ण है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, हृदय रोग का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, हृदय विकार से संबंधित जो डॉक्टर होता है उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये भी याद रखना है, कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय रोग का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, आनुवांशिकी का जो अध्ययन किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो अध्ययन है, आनुवांशिकी अध्ययन, वो क्या होता है, जेनेटिक्स। ठीक है, फ्रेनोलॉजी पढ़ चुके हैं हम पहले ही, खोपड़ी का जो अध्ययन है उसे बोला जाता है। तो ये विभिन्न शाखाएं हैं विज्ञान की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, और कौन सा विज्ञान। पहला, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या होती है, किससे संबंधित होती है, तो शिलाकतप पत्रों का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिथोग्राफी। जो पत्थरों पे और शिलाओं पे जो कार्य किया जाता है, जो डिजाइन बनाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी बोलते हैं, इसे याद रखना। आगे देखो, फोटोलॉजी क्या होता है, प्रकाश से संबंधित जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, फोटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखो, विटिकल्चर, महत्वपूर्ण है ये, याद रखना इसे बच्चों। विटिकल्चर क्या होता है, अंगूरों का उत्पादन या अंगूरों से संबंधित जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखो, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन होता है। ठीक है, इससे पहले आया था एक माइकोलॉजी, वो किसका अध्ययन था, कवकों का अध्ययन था। तो एक तो फाइकोलॉजी, एक माइकोलॉजी, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, फाइकोलॉजी का मतलब क्या होगा, शैवालों का अध्ययन। ठीक है, आगे देखो, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, जो कोशिका से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ये भी याद रखना है हमें। कैलोलॉजी क्या होता है, सौंदर्य का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कैलोलॉजी। आगे वाला देखो, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है, मृदा का जो अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का जो अध्ययन है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। और लास्ट में क्या है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होगा, फसलों का जो अध्ययन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी। ठीक है, इसे आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में क्या देखा, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उससे संबंधित जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षा में भी ये सवाल आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए आप, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखो। धन्यवाद।